हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 22वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 21 भाग को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। इसी तरह धीरे धीरे 5 महीने और निकल गए। माही ने इस इंसिडेंस के बाद कभी भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की जिससे उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन वह अपनी ट्रेनिंग में अब और भी डेडिकेटेड हो गई थी। माही को वहाँ गए हुए 10 महीने होने वाले थे। वहाँ की हर एक्टिविटी में माही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अलेक्स भी ठीक होकर वापस आ गया था। माही ने उसको इग्नोर करना ठीक ही समझा। अलेक्स भी उससे पंगे नहीं ले रहा था। माही हैकिंग में बहुत अच्छी हो गई थी। माही प्रैक्टिस के लिए छोटे मोटे पंगे एकेडमी से लेती रहती थी, लेकिन फिर से वापस उसे ठीक भी कर देती। माही की मेंटल हेल्थ और इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ठीक होने वाली थी। कहीं ना कहीं माही को पता चल गया था कि उसकी मेंटली स्टेबिलिटी गलत थी, लेकिन वह क्लियर नहीं हो पा रही थी। माही की काउंसलिंग अब बंद हो गई थी, लेकिन उसको मेडिटेशन सजेशन थे, इसलिए माही टाइम निकालकर आधा घंटा मेडिटेशन जरूर करती थी। माही की इन्फेक्शन सिर्फ 12% ही बाकी थी, बाकी वह ठीक हो गई थी। माही के बिहेवियर में मेच्योरिटी आ रही थी, लेकिन उसकी नाराज़गी रेहान से अभी भी वैसी ही थी, लेकिन प्यार भी उसका वैसा ही था रेहान के लिए। दूसरी तरफ रेहान भी 2 महीने के लिए चीन बिजनेस टूर के लिए चला गया। उसे जब पता चला कि माही ने उसके लेटर के बाद स्टूडेंट और एकेडमी दोनों से माफ़ी मांग ली है, तो रेहान को बहुत खुशी हुई। वह जानता था माही उससे चाहे जितना भी नाराज़ हो जाए, लेकिन उसकी बातें वह हमेशा मानती है। रेहान को माही की मेडिकल हेल्थ के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी। वह अपनी प्रिंसेस के लिए कुछ सरप्राइज भी प्लान कर रहा था। इन सब में नीति की डिलीवरी भी हो गई थी। उसने एक बेबी बॉय को जन्म दिया और माही का दिया हुआ नाम ही रखा था कबीर खन्ना। नीति ने माही और वरुण को भी उसकी पिक भेजी। कबीर की पिक देखकर माही बहुत खुश हुई और रोने लगी, पर वरुण ने माही को संभाल लिया और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे फाइटिंग चैलेंज दे दिया। वरुण भी बहुत अच्छी फाइट करता था, लेकिन वरुण ज़्यादा ध्यान बिजनेस स्टडी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगा रहा था, इसलिए दोनों की क्लासेस अलग अलग होती थी। लेकिन माही वरुण से हमेशा फाइटिंग में जीत जाती थी। एक दिन ऐसे माही अपने रूम में बोर हो रही थी। आज संडे था, तो माही ने आज फिजिकल एक्सरसाइज से थोड़ा ब्रेक ले लिया था। आराध्या से भी माही की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन दोनों को टाइम ही नहीं मिलता था ज़्यादा एक दूसरे से बात करने का, क्योंकि आराध्या फ्री होने के बाद पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी अपने एक्सपेंस के लिए, तो दोनों कभी कभी ही मिल पाती थी। माही रूम में अकेली थी। लैपटॉप का काम करते करते वह बोर हो रही थी, इसलिए उसने अपना लैपटॉप बंद किया और वरुण के रूम की तरफ गई। वरुण का रूम खुला हुआ ही था, तो माही सीधे अंदर चली गई। वरुण बालकनी में खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। माही बेड पर अपने पेट के बल लेटी बेड पर रखी मैगजीन देखने लगी। तभी उसके कानों में वरुण की आवाज़ आई। वरुण जी भाई, भाभी बिल्कुल ठीक हैं। उनकी काउंसलिंग अब बंद हो गई है, लेकिन मेडिटेशन पर ध्यान दे रही है वह। माही को जब पता चला वरुण रेहान से बात कर रहा है, तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसको भी रेहान की आवाज़ सुनने को दिल करने लगा। वह धीरे से बेड से उठ गई और वरुण के बालकनी की तरफ चली गई, लेकिन रास्ते में ही उसके कदम रुक गए और वरुण की बात सुनने लगी। नहीं भाई, मैंने भाभी को उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं बताया और उनका डॉक्टर भी ऐसी कोई बात उनसे नहीं करता, लेकिन भाभी अभी भी आपसे नाराज़ हैं। उनको अब बता क्यों नहीं देते कि क्या मजबूरी थी आपको उनको यहाँ भेजने की। माही ने जैसे ही सुना तो वह हैरान रह गई। उसकी आंखें भर गई। वह साइड में हो गई और वरुण की बातें सुनने लगी, लेकिन उसका दिल अब बहुत घबरा रहा था। वह पिछले 10 महीनों से यही सोचती आई थी कि रेहान उसको अपने लेवल की नहीं समझता, इसलिए उसे यहाँ स्मार्ट बनने के लिए भेज दिया है। वह अपने आप को फिर से शांत करके वरुण की बात सुनने लगी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वरुण ने फ़ोन कट किया और रूम में आ गया। वरुण ने आकर अपना फ़ोन बेड पर फेंक दिया और पीछे बढ़ा और पीछे मुड़ा। सामने माही आंखों में आंसू लिए उसकी ओर देख रही थी। वरुण एकदम से डर गया, कहीं माही ने उसकी बातें तो नहीं सुन ली, लेकिन फिर भी खुद को नॉर्मल करके बोला, भाभी आप यहाँ आकर बैठी हैं, पता है मैं आपको बुलाने ही वाला था। बिजनेस के रिलेटेड एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, तो मैं आपको कुछ डिटेल्स निकालने को बोलने वाला था। अच्छा हुआ आप आ गई। माही वरुण की तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वरुण माही से नजरें चुराते हुए टेबल से लैपटॉप उठाने चला गया। उसे बहुत डर लग रहा था, कहीं माही को सब पता न चल गया हो। रेहान ने उसको स्ट्रिक्टली मना किया है कुछ भी बताने को।
माही वरुण को देखकर बोली, भैया अभी आप रेहान से बात कर रहे थे ना। माही की बात सुनकर वरुण ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह समझ गया था उनका झूठ अब सामने आने वाला है, लेकिन फिर भी वह नॉर्मल रहने की एक्टिंग करते हुए बोला, हाँ भाभी, भाई का कॉल था। थोड़े दिन से वह बहुत बिजी हैं, बिजनेस टूर के लिए गए थे, उसी के बारे में बता रहे थे। माही गुस्से में घूरते हुए, मैं पहले जैसी बेवकूफ़ नहीं हूँ भैया, जिसे सब अपनी बातों में फंसा लेते थे। शायद आप भूल गए हैं, मैं इस वक्त एकेडमी की सबसे अच्छी हैकर हूँ और मेरा दिमाग कहाँ तक जाता है यह तो आप अच्छे से जानते हैं। अब जो भी बात है मुझे सच सच बता दीजिए। वरुण माही की बात सुनकर हार मान गया और जल्दी से आकर माही के गले लग गया और बोला, भाभी मैं आपको सब बता दूंगा, पहले आप प्रॉमिस कीजिए आप अपने आप को शांत रखेंगी और भाई से इस बात का जिक्र भी नहीं करेंगी। वरुण की बात सुनकर माही ने अपनी आंखें बंद की और एक दो गहरी सांस लेकर वरुण से अलग होकर बोली, ठीक है भैया, प्रॉमिस नहीं करूँगी मैं कोई बात किसी से, लेकिन अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरुण माही का गाल खींचकर, अरे यार भाभी, आप भी भाई वाला डायलॉग्स बोलती हो हमेशा। नहीं बोलूँगा झूठ आपसे, वैसे भी अब तो आप ठीक हो गई हो, अब कोई दिक्कत भी नहीं है आपको बताने में। वरुण ने माही की बाह पकड़कर उसे बेड पर बैठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर माही के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर माही की तरफ देखकर बोला, भाभी, भाई ने आपको यहाँ इसलिए नहीं भेजा कि वह आपको स्मार्ट बनाना चाहते थे या फिर जैसा आप समझती हैं कि लेवल की नहीं है आप उनके, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भाई तो जान देते हैं आप पर, उनको आपके स्टेटस से, आपकी लैंग्वेज से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप तो गुरूर हैं उनका। मेरे भाई इतना प्यार किसी से नहीं करते जितना वह आपसे करते हैं। माही वरुण की बातें ध्यान से सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह रोते हुए बोली, तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? हम दोनों तो एक दूसरे के बिना एक घंटा भी नहीं रहते थे, फिर 1 साल तक मुझे खुद से दूर क्यों भेज दिया? वरुण आंखों में आंसू लाते हुए, क्योंकि भाभी आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही थी। आप जब ध्रुव भाई से मिलने उनके हॉस्पिटल गई थी, तब हमें ध्रुव भाई ने बताया कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो रही हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। वरुण की बातें सुनकर माही की आंखें हैरानी से भरी हो गई। उसे यही लगता था कि रेहान को उस बारे में कुछ नहीं पता होगा। उसे ज़्यादा समझ नहीं आया और बोली, मेंटल हेल्थ कैसे मतलब? वरुण, मतलब भाभी, आपने खुद को भाई से इतना ज़्यादा अटैच कर लिया था कि आपको यह लगने लगा था कि आपकी ज़िंदगी भाई के साथ जुड़ी है। जो भी उनको फिजिकली पेन होगी वह आपको भी फील होने लगी थी, और अगर भाई को कुछ हो गया तो आपको उनके साथ ही कुछ हो जाएगा। भाभी, आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही थी। ध्रुव भैया ने जब भाई को बताया तो वह बहुत टूट गए थे। आप सोच भी नहीं सकती भाभी, भाई कितना रोए थे आपके बारे में जानकर। मैंने, ध्रुव भाई और नीति भाभी ने बहुत मुश्किल से संभाला था उनको, और आपका यही एक इलाज था कि आपको भाई से थोड़े टाइम के लिए दूर किया जाए, आपको उनके बिना रहने की भी आदत हो, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो सके। आपको पैनिक अटैक आने लगे थे, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो धीरे धीरे आपकी सिचुएशन और ख़राब हो जाती। इसलिए भाई ने अपने दिल पर पत्थर रखकर आपको खुद से दूर किया। भाई आपके दूर जाने के ख्याल से ही हमारे सामने किसी बच्चे की तरह रोए थे। वह ध्रुव भाई के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि आपको उनके पास ही रहने दे, लेकिन यह पॉसिबल नहीं था। इसलिए हम सबके बहुत समझाने पर भाई आपको यहाँ भेजने के लिए माने थे। भाभी, भाई ने आपको यहाँ भेजने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई थी। आपको ठीक करने के लिए आपका बेवजह गुस्सा और नफ़रत झेलने को भी तैयार थे। अगर आपको बीमारी के बारे में बता देते तो आप कभी भाई को छोड़कर नहीं आती। इसलिए भाई खुद आपकी नज़रों में बुरे बन गए। माही वरुण की पूरी बातें ध्यान से सुन रही थी। सारा सच जानकर माही की बॉडी थोड़ी सी कांपने लगी और उसका रोना तेज हो गया। वरुण ने जल्दी से माही को अपने गले लगा लिया और उसको चुप करवाने लगा। माही वरुण के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसको पछतावा हो रहा था कि उसने अपने रेहान को गलत समझ लिया। वह रेहान जो माही की एक खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। वरुण, भाभी प्लीज़ शांत हो जाइए। अगर भाई को पता चला वह मुझे छोड़ेंगे नहीं। प्लीज़ भाभी, अब शांत हो जाइए। माही वरुण से अलग होकर रोते हुए बोली, मुझे रेहान के पास जाना है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मुझे मेरे रेहान से दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अगली फ़्लाइट से इंडिया वापस जा रहे हैं। माही उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगी
तो वरुण ने माही की बाहों से खींचकर वापस बेड पर बैठा दिया और उसके कंधे पकड़कर बोला, भाभी आप ऐसे नहीं जा सकती, बस 2 महीने और हम यहाँ हैं। आपको ट्रॉफी जीतनी है, उसके बाद आप हमेशा भाई के पास ही रहेंगी। माही रोते हुए, मुझे नहीं जीतनी कोई ट्रॉफी, मुझे बस रेहान के पास जाना है। मेरे लिए दुनिया की किसी भी चीज़ से बढ़कर मेरे रेहान है। मैंने इतने महीने बेवजह उन पर गुस्सा किया। मेरे रेहान वह सब डिजर्व नहीं करते। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे उनका प्यार नहीं दिखा, उनसे गुस्सा करके यहाँ पर आ गई। उनको नीचा दिखाने के लिए वह ट्रॉफी जीतना चाहती थी, लेकिन मेरे रेहान को हमेशा मेरी वजह से सफ़र करना पड़ता है। पहले मैं फिजिकली फ़िट नहीं थी, इसलिए मेरे पास नहीं आ पाए थे। फिर मैं मेंटली भी अनफिट हो गई और उनको मुझे खुद से दूर भेजना पड़ा। प्लीज़ भैया, मैं नहीं रह सकती और यहाँ। अब मेरी काउंसलिंग भी नहीं होती। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे जाना है उनके पास, मुझे नहीं रहा जाएगा अब और यहाँ। वरुण माही को देखते हुए, लेकिन भाई आपको वह ट्रॉफी जीतते हुए देखना चाहते हैं। माही आंसू भरी आंखों से वरुण की तरफ देखने लगी। वरुण ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, भाभी जब हम यहाँ आए भी नहीं थे, भाई ने तभी सोच लिया था कि वह आपको ट्रॉफी के साथ ही देखेंगे, इसलिए उन्होंने आपसे वह लेवल वाली बातें की थी। उनको पता था जब आप एकेडमी में आकर उनका रिकॉर्ड देखेंगी तो आप उनके रिकॉर्ड को ज़रूर तोड़ना चाहेंगी। और भाभी ट्रस्ट मी, अगर आपने भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, तो भाई से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। भाई का सपना है आपको यहाँ ट्रॉफी उठाते देखने का। भाभी बस 2 महीने की बात है, क्या आप भाई का सपना पूरा नहीं करेंगी? माही वरुण की बातें सुनकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और जल्दी जल्दी से हाँ में सर हिलाने लगी। वरुण ने मुस्कुराते हुए माही को गले लगा लिया। माही वरुण के गले लगे आंसू साफ करते हुए मुस्कुराने लगी और वरुण को देखकर बोली, ठीक है भैया, पहले मुझे यह ट्रॉफ़ी खुद को उनसे ऊंचा दिखाने के लिए जीतनी थी, लेकिन अब यह ट्रॉफ़ी मुझे मेरे रेहान को प्राउड फील करवाने के लिए उठानी है। अब मैं रेहान के सामने उस दिन ही आऊँगी जब मैं उनके सामने आंखें उठाने लायक हो जाऊँगी। मैंने अपने रेहान के प्यार पर शक किया, लेकिन अब इस प्यार के लिए मुझे मेरे रेहान के हाथों से ही ट्रॉफ़ी चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा, तैयार रहिए। आपकी प्रिंसेस इस एकेडमी की नई रिकॉर्ड होल्डर होगी और मैं जानती हूँ मुझसे ज़्यादा खुश मेरे रेहान होंगे। वरुण ने मुस्कुराते हुए माही की तरफ हाई फाई बढ़ा दिया। माही ने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर ताली मार दी और दोनों हंसने लगे, लेकिन हंसते हंसते उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए और वरुण से बोली, भैया मुझे रेहान की आवाज़ सुननी है, प्लीज़ एक बार कॉल लगाइए ना उनको, मेरा उनकी आवाज़ सुनने का दिल कर रहा है। प्लीज़ एक बार मेरे लिए उनको कॉल लगा लीजिए। वरुण, ठीक है, लेकिन आप भाई से अपनी मेडिसिन इश्यू के बारे में कोई बात नहीं करेंगी। उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि आपको सब पता है। माही, नहीं भैया, मुझे बस रेहान की आवाज़ सुननी है, मैं बात नहीं करूँगी उनसे। अब उनसे हमारी मुलाकात फेयर वाले दिन ही होगी और बात भी उसी दिन। बस आप बात कीजिए, मुझे उनकी आवाज़ सुननी है। वरुण ने माही को देखकर अपना फ़ोन लेकर रेहान को फ़ोन घुमा दिया। माही की धड़कन तेज होने लगी। कम से कम 10 महीने बाद वह रेहान की आवाज़ सुनेगी। अभी रेहान ने फ़ोन उठाया भी नहीं था कि उसकी आंखों में पहले ही आंसू आने लगे। वरुण ने फ़ोन स्पीकर पर डाला हुआ था। 4-5 रिंग के बाद रेहान ने फ़ोन उठाया और बोला, हाँ वरुण। बस इतना ही रेहान का बोलना था कि माही की आंखें अपने आप बंद हो गई और मुंह से ज़ोर की आवाज़ से रोने लगी, लेकिन मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। माही ने पहले ही अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया और रोने लगी। वरुण ने माही को देखकर नामे सर हिलाया और बोला, भाई आप ठीक हैं? रेहान, आर यू मैड? वरुण, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई है हमारी, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? 1 मिनट, मेरा बच्चा ठीक है ना? उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है जो ऐसे पूछ रहे हो? वरुण, भाई भाभी बिल्कुल ठीक हैं, मैं तो ध्रुव भाई को कॉल करने वाला था, वह गलती से फिर से आपको लग गया। रेहान, ओके, ख्याल रखना अपना भी और प्रिंसेस का भी। वरुण माही को देखकर, जी भाई, आप भी ख्याल रखना, बाय। रेहान ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही माही ने अपने मुंह से हाथ हटाया और ज़ोर से रोने लग गई। आज इतने टाइम बाद रेहान की आवाज़ सुनकर माही से अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसका दिल कर रहा था वह भी रेहान के पास चली जाए और उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन अभी वह खुद को बहुत लाचार समझ रही थी। वरुण ने माही के आंसू पोंछे और बोला, भाभी रोइए मत, बस 2 महीने की बात है, उसके बाद आप हमेशा के लिए भाई के पास चली जाएंगी। माही रोते हुए, भैया मेरे रेहान ठीक थे ना? इतने महीने कैसे रहे होंगे वह मेरे बिना? मैं तो उनसे गुस्सा थी, लेकिन वह सब जानते थे। कैसे झेला होगा मेरा गुस्सा?
मैंने इतने महीने उनसे बात भी नहीं की, लेकिन वह फिर भी मुझसे इतना प्यार करते हैं। वरुण, भाभी, भाई का प्यार इन सब बातों से कम नहीं होगा, क्योंकि आप जान हो उनकी। भाई की जब मुझसे बात होती है वह हमेशा एक ही बात बोलते हैं, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। 366 डेज होते ही मेरा बच्चा मुझे सही सलामत मेरे सामने चाहिए। वरुण की बात सुनकर माही रोते रोते हंसने लगी। वरुण भी माही को देखकर हंस दिया। माही के आंसू पोंछकर उसका चेहरा हाथों में लेकर बोला, भाभी, एक बात कहूँ, आप बहुत लकी हो। मेरे भाई जैसा प्यार करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आया। प्लीज़, आप उनके प्यार पर कभी शक मत करना। एक और बात, आप भले ही बहुत स्मार्ट हो गई हो अब, लेकिन भाई को आपकी मासूमियत से प्यार है। आप जब भी भाई से मिलो तो माही मल्होत्रा बनकर नहीं, उनकी प्रिंसेस बनकर मिलना। वरुण की बात सुनकर माही ने अपने आंसू अच्छे से साफ किया और मुस्कुराते हुए बोली, भैया, मैं चाहे जितनी भी स्मार्ट हो जाऊं, अपने रेहान के लिए मैं उनका बच्चा बनकर ही रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी स्मार्टनेस जिसके लिए मुझे मेरे रेहान से दूर होना पड़े। आगे भी हर काम के लिए मैं उन पर डिपेंड रहने वाली हूँ। मेरे नखरे उनको ज़िंदगी भर उठाने पड़ेंगे। वरुण से मिलने के बाद माही अपने रूम में आ गई। सबसे पहले उसने अलमारी से रेहान की हुडीज निकाल कर पहन ली। हुडीज के साथ उसने शॉर्ट्स पहना हुआ था, जो हुडीज की वजह से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। माही ने जल्दी से स्पॉट शूज पहने और अपना लैपटॉप बैग कंधे पर डालकर वह बाहर निकल गई और रेहान की फ़ोटो के सामने जाकर उसको देखने लगी। आज उसकी नज़रों में कोई नाराज़गी या गुस्सा नहीं था, वह बस प्यार से अपने रेहान को निहार रही थी। देखते देखते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। आई एम सॉरी जाना, मैं हमेशा अपने प्यार के बड़े बड़े दावे करती हूँ, लेकिन जब अपने प्यार पर ही भरोसा करने की बात आई तो मैंने नहीं किया। आप दुनिया में सबसे बेस्ट हो। आई लव यू रेहान बियॉन्ड द इन्फिनिटी। अब मुझे भी समझ आ गया है आप ऐसा क्यों बोलते हैं। माही ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। फोटो देखते देखते माही के दिमाग में कुछ आया। वह भागकर पार्क में चली गई और जाकर नीचे घास पर बैठ गई। उसने अपनी हुडीज की टोपी अपने सर पर डालकर बैग से गोल फ्रेम वाले चश्मा निकाल लिया और आंखों पर लगा लिया। उसने बैग खोलकर उसमें से अपना लैपटॉप निकाला और उसको खोलकर बैठ गई। करीब आधे घंटे लैपटॉप पर उंगलियां चलाने के बाद माही के चेहरे पर स्माइल आ गई। दूसरी तरफ अपने ऑफिस के केबिन में बैठा रेहान लंच कर रहा था। इन दिनों वह भी काम में बहुत बिजी रहता था। उसकी दाढ़ी अब काफ़ी बड़ी बड़ी लगती थी, लेकिन रेहान के गोरे रंग पर वह कमाल की लगती थी। फेस पर पुरानी सीरियसनेस थी। माही के टाइम पर जो ग्लो रेहान के चेहरे पर होता था वह अब कहीं खो सा गया था। रेहान बचे हुए दिन अपनी उंगलियों पर गिन रहा था। माही से मिलने में अभी 2 महीने और थे। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था, रेहान के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। उसके लिए अब दिन निकालने बहुत मुश्किल हो रहे थे। रेहान अपने खाने पीने पर कम ही ध्यान देता था। ध्रुव के ऑर्डर की वजह से रवि रेहान को ज़बरदस्ती खिलाता था। आज भी रवि ने बड़ी मुश्किल से रेहान को लंच करने के लिए मनाया था। पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले 2-3 घंटों से रेहान का दिल अजीब सा धड़क रहा था। उसके दिल को सुकून था। रेहान समझ नहीं पा रहा था। खाना खाते समय भी रेहान बार बार केबिन की वॉल पर लगी माही की बड़ी सी फोटो को देख लेता। रेहान खाना खा ही रहा था कि उसके टेबल पर पड़े फ़ोन में कुछ आवाज़ आने लगी। रेहान ने जैसे ही वह आवाज़ सुनी तो जल्दी से टिश्यू से हाथ साफ करके अपने फ़ोन और लैपटॉप की तरफ गया। रेहान ने देखा उसके फ़ोन और लैपटॉप में कुछ नोटिफिकेशन आ रही थी। रेहान अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा और बोला, कौन मेरा सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो भी है ना, उनकी खैर नहीं, मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा उसे। रेहान भी तेजी से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाने लगा। करीब 10 मिनट बाद रेहान लैपटॉप की तरफ देखकर हैरान हो गया और बोला, प्रिंसेस, यह मेरा सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रही है। वो ऑफिस के कैमराज और मेरी मेल को क्यों टारगेट कर रही है। रेहान ने थोड़ी देर लैपटॉप को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला, ठीक है मिसेज मल्होत्रा, सरेंडर किया आपके सामने, कर लीजिए जो करना है, सब कुछ आपका ही तो है। रेहान ने 5 मिनट अपने लैपटॉप में कुछ किया और फिर चेयर से पीठ लगाकर अपनी दाढ़ी में मुस्कुराते हुए हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद रेहान के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई, क्योंकि माही ने उसका सिस्टम हैक कर लिया था। रेहान मुस्कुराते हुए बोला, इम्प्रेसिव बच्चा, आप तो बहुत अच्छा जा रही हैं हैकिंग में, लेकिन मेरा प्यारा बच्चा यह भूल गया कि उनका रेहान 7 साल पहले वहाँ से पास आउट हो चुका है। जो काम मेरा बच्चा अब कर रहा है, यह काम मैं बहुत पहले करके छोड़ दिया, लेकिन अभी आपको थोड़ी और टेक्निक की ज़रूरत है।
जैसे ही माही ने रेहान का सिस्टम हैक किया, उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे ही मुझे हैकिंग में बेस्ट नहीं बोलते, बड़ों बड़ों के सिस्टम हैक कर सकती हूँ मैं। मुझे तो लगा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यह तो इतनी जल्दी हो गया। क्या बेकार सिस्टम बनाकर रखा हुआ है आपने? आधा घंटा भी नहीं लगा मुझे हैक करने में। ऐसे तो कोई भी हमारा सिस्टम हैक कर लेगा। कोई बात नहीं, जब मैं वापस आऊँगी सारे सिस्टम की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूँगी और देखती हूँ कोई कैसे हमारा सिस्टम हैक करता है। अगर रेहान के भरोसे रही ना तो उनकी मेहनत की कमाई एक दिन कोई ऐसे ही उड़ा कर ले जाएगा। चलो पहले यह काम तो कर लूँ जिसके लिए सिस्टम हैक किया है। माही जल्दी जल्दी से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाने लगी। 3-4 मिनट बाद माही के लैपटॉप पर रेहान के केबिन की फ़ोटो चलने लगी। रेहान अपनी चेयर पर बैठा हुआ लैपटॉप की तरफ देख रहा था। माही ने जैसे ही रेहान को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से रेहान की तरफ जूम किया और उसको करीब से देखने लगी। वाइट शर्ट और ग्रे टाई लगाए हुए रेहान टेबल पर अपनी कोहनी टिकाकर अपनी दाढ़ी में धीरे धीरे हाथ फेर रहा था। वह हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। माही ने इतने महीनों बाद अपने रेहान को देखा था। माही रोते हुए लैपटॉप पर रेहान के फेस पर अपने हाथ से छूने लगी। माही रोते हुए, रेहान मेरे जाना, मेरे बिना अपना ख्याल भी नहीं रख रहे। दाढ़ी देखो कितनी बढ़ा ली है, कितने पतले भी लग रहे हैं। माही का रोना तेज हो गया। आंखों के चश्मे से उसे धुंधला नजर आने लगा, इसलिए उसने चश्मा उतार दिया और अपने आंसू हुडीज की बाजू से साफ करने लगी। दूसरी तरफ रेहान अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी धड़कन 100 की स्पीड से भाग रही थी। उसको रोना भी आ रहा था, लेकिन वह खुद को किसी तरह कंट्रोल किए हुए बैठा था। उसे पता था उसके केबिन का कैमरा इस वक्त हैक्ड है। माही उसे देख रही थी। रेहान को कोई रिएक्ट नहीं करना आ रहा था। उसको इस बात की खुशी भी बहुत हो रही थी कि उसकी प्रिंसेस उसको देखने के लिए सिस्टम को हैक कर रही थी। इतने महीने में यह पहली बार था जब माही ने अपनी कोई एक्टिविटी रेहान को दिखाई थी। रेहान ने कुछ सोचकर अपने केबिन का माइक ऑन कर दिया और चेयर से उठकर माही की फ़ोटो के पास आ गया। माही रेहान की हर एक्टिविटी को बड़ी ध्यान से देख रही थी। जब उसने कैमरे का एंगल बदला तो अपनी इतनी बड़ी फ़ोटो केबिन में देखकर माही के चेहरे पर रोते रोते ही मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगी और थोड़ी देर बाद उसने केबिन के माइक को भी अनलॉक कर लिया। रेहान ने जैसे ही अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन टोन सुनी तो अपना मुंह नीचे करके मुस्कुरा दिया और फिर खुद को नॉर्मल करके माही की फ़ोटो की तरफ देखकर बोला, प्रिंसेस। माही ने जैसे ही रेहान के मुंह से प्रिंसेस सुना तो उसको रोना आने लगा। वह कभी हंस देती तो कभी रो देती। रेहान, आई मिस यू सो मच बच्चा। हमें मिलने में 6-7 दिन और है। जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है आपसे दूर रहना और भी मुश्किल होता जा रहा है। मुझे पता है मेरा बच्चा मुझसे बहुत नाराज है। इतना नाराज है कि इतने महीनों में कभी अपने रेहान को अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाई। लेकिन कोई बात नहीं बच्चा, आपके सारे नखरे सर आंखों पर। आपको जितने जुल्म करने हो कर लेना, मैं मुस्कुराकर सह लूँगा। लेकिन प्लीज़ मुझसे प्यार करना मत कम करना। आप जान हो मेरी। अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठा हूँ इतने महीनों से, लेकिन जब भी आपसे मिलूँ प्लीज़ सबसे पहले एक बार अपने गले से ज़रूर लगा लेना। उसके बाद चाहे जितनी नाराज़गी हो जता लेना। चाहे तो आप अपनी फाइटिंग स्किल भी मुझ मासूम पर दिखा लेना। रेहान की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन आखिरी बार बोलकर रेहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और माही की फ़ोटो को थोड़ी देर देखकर वापस अपनी चेयर पर जाकर बैठ अपनी टेबल के नीचे से कोई बटन प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ माही रेहान की बात सुनकर अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद करके रोए जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी अपने रेहान के पास जाकर उसके गले लग जाए। रेहान की आखिरी बात सुन माही भी रोते रोते हंसने लगी और ज़ोर ज़ोर से अपना सर ना में हिलाने लगी। अचानक से उसके सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगी। माही एकदम से घबरा गई। उसने फटाफट से आंसू साफ किए और लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगी और इरिटेट होते हुए बोली, यह मेरे लैपटॉप को अभी ख़राब होना था। वायरस थोड़ी देर रुककर नहीं आ सकता था। शिट यार। सॉरी रेहान, मैं बाद में आपको देखूंगी। अभी इसको ठीक कर लूँ। माही ने जल्दी से सारा सिस्टम ऑफ किया और लैपटॉप बंद करके जल्दी से उसे बैग में डालकर सिस्टम रूम की तरफ तेजी से भाग गई। दूसरी तरफ रेहान ने फ़ोन में नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनी तो वह भी जल्दी से अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और लंबी लंबी सांसें लेकर इधर उधर घूमने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रेहान ने जल्दी से उठकर पानी भी पिया और वापस अपनी चेयर पर जाकर अपने बालों में हाथ फंसाकर टेबल पर रख लिए और सर नीचा करके बैठ गया। उससे अपनी खुशी नहीं संभल रही थी कि उसकी जान उसको देख रही थी। उसके ख्यालों में अभी भी वह है। उसका बच्चा उसे भूला नहीं है।
थोड़ी देर बाद रेहान ने खुद को शांत करके अपने बालों को हाथों से सेट करके टिश्यू बॉक्स में से 5-6 टिश्यू एक साथ निकालकर अपने आंसू साफ किए और टिश्यू डस्टबिन में फेंककर वॉशरूम में चला गया। अंदर जाकर उसने अपने चेहरे पर 4-5 बार पानी के छींटे मारे और दोनों हाथ बेसिन से टिकाकर नॉर्मल होने लगा। फिर टॉवेल उठाकर अपना चेहरा साफ करके सामने मिरर में खुद को देखने लगा और बोला, प्लीज़ बच्चा, डोंट डू इट अगेन। मेरे लिए आगे के दिन निकालने मुश्किल हो जाएंगे। बस 2 महीने की बात है, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। प्लीज़ तब तक वेट कर लीजिए। मुझे यह फील मत करवाइए कि आप मुझे देख रही हैं। यह 2 महीने भी इसी गलतफहमी में निकालना चाहता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं। अगर मुझे पता चला आपकी नाराज़गी ख़त्म हो गई है तो मुझसे नहीं रहा जाएगा। प्लीज़, बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। मुझे संभालने के लिए भी इस वक्त कोई नहीं है। मैं नहीं होना चाहता कमज़ोर। प्लीज़ बच्चा, आपका रेहान इतना भी स्ट्रांग नहीं है। रेहान ने 2-3 गहरी सांस ली और अपने केबिन में आकर चेयर पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। दूसरी तरफ माही सिस्टम रूम में बैठी हुई थी। वहाँ पर और भी 15 से 20 स्टूडेंट थे। सब अपने अपने लैपटॉप पर बिजी थे। माही बहुत तेज़ी से अपने लैपटॉप पर उंगलियां चला रही थी और इरिटेट होते हुए बोली, यह अचानक ऐसा वायरस कैसे आ गया मेरे सिस्टम में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर कुछ सोचकर, ओ सिट, कहीं रेहान ने तो नहीं किया? उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने हैक किया था उनके सिस्टम को? लेकिन यह पॉसिबल भी नहीं है। मैंने बेस्ट टेक्निक यूज की थी और मैंने रेहान की हिस्ट्री देखी है। वह हैकिंग में इतने अच्छे नहीं थे। वह तो ज़्यादा ध्यान फाइटिंग और बिजनेस में ही लगाते थे। हैकिंग तो उनकी ठीक ठाक थी, इसलिए उनके 9.4 बने थे। शायद मुझसे ही कोई वायरस लोड हो गया होगा। रेहान को देखने की एक्साइटमेंट में कुछ छूट गया होगा, जिसकी वजह से वायरस आ गया। माही कम से कम 1 घंटा उस वायरस को निकालती रही, फिर एक गहरी सांस ली और पीछे चेयर से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गई। कितने टाइम बाद उसने चैन की सांस ली, फिर से उठकर अपने सिस्टम में कुछ देखने लगी और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए, मिस्टर रेहान मल्होत्रा, मुझे खुद से दूर होने पर मजबूर किया था ना आपने? अब बताती हूँ आपको। थोड़े बहुत बदले तो मैं भी अब लूँगी आपसे, ऐसे तो नहीं जाने दूँगी। 1 साल की दूरी का हिसाब तो लेकर रहूँगी आपसे। अब अपने तरीके से परेशान करूँगी मैं आपको, बस देखते जाइए। दूसरी तरफ रेहान अपने काम में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी मीटिंग थी। रेहान उसी की डिटेल्स चेक कर रहा था। सब कुछ होने के बाद रेहान ने अपनी चेयर से उठ गया और चेयर से लटका अपना कोट लेकर उसे पहन लिया और अपना फ़ोन लेकर केबिन से बाहर चला गया। केबिन के बाहर रवि अपनी सीट पर बैठा हुआ था। रेहान को आता देखकर अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया और बोला, सर, मैं आपके पास ही आ रहा था। मिस्टर बत्रा नीचे आ गए हैं। रेहान, उनको मीटिंग रूम में लेकर आ जाना। इतना बोलकर रेहान मीटिंग रूम की तरफ चला गया। रवि जल्दी से रेहान के केबिन में जाकर उसका लैपटॉप लेकर आ गया। इतने में मिस्टर बत्रा भी अपनी सेक्रेटरी के साथ आ गए। रवि ने हाथ मिलाकर उनको ग्रीट किया और उनको मीटिंग रूम की तरफ लेकर चला गया। मीटिंग रूम में रेहान बैठा फ़ोन यूज कर रहा था। दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनते ही रेहान ने अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया। सामने मिस्टर बत्रा और उनकी सेक्रेटरी दोनों रवि के साथ अंदर आ गए। मिस्टर बत्रा ने आकर रेहान की तरफ हाथ बढ़ा दिया। रेहान भी अपनी चेयर से खड़ा होकर उन्हें मुस्कुराते हुए ग्रीट किया। मिस्टर बत्रा, हाउ आर यू मिस्टर मल्होत्रा? रेहान हल्की मुस्कान के साथ, आई एम गुड, प्लीज़ हैव अ सीट। मिस्टर बत्रा अपनी जगह पर बैठ गए। उनकी सेक्रेटरी भी बैठ गई, लेकिन उसकी नज़र बार बार रेहान पर जा रही थी। लेकिन उसके बॉस का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि वह रेहान की तरफ ना देखे। क्योंकि रेहान लड़कियों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मिस्टर बत्रा ने अपनी सेक्रेटरी को पहले ही बोला था वह रेहान की तरफ ज़्यादा ना देखे। लेकिन वह था इतना हैंडसम, ना चाहते हुए भी वह बेचारी चोरी चोरी उसको देख ही लेती। मिस्टर बत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, आपकी असिस्टेंट ने बताया है कि आपकी प्रेजेंटेशन रेडी है, तो हम वही देखने आए थे। रेहान, श्योर मिस्टर बत्रा, जस्ट अ सेकेंड। रेहान ने रवि की तरफ देखा तो रवि ने हाँ में सर हिलाकर रेहान का लैपटॉप खोलकर उसके सामने प्रोजेक्शन सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया। सबकी नज़र उस तरफ ही चली गई। रेहान ने लैपटॉप को अपने सामने किया और प्रोजेक्ट की फाइल खोलकर बटन प्रेस कर दिया और अपनी दाढ़ी में हाथ घुमाते हुए सामने देखने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उनके प्रोजेक्शन की वीडियो स्टार्ट होने लगी।
लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। रवि के तो पसीने छूटने लगे। मिस्टर बत्रा और उनकी सेक्रेटरी नासमझी में सामने स्क्रीन को देखते रहे। रेहान भी ध्यान से स्क्रीन को देख रहा था। अचानक उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और अपने एक हाथ की मुट्ठी बना ली और दूसरे हाथ से धीरे धीरे अपने माथे पर मारने लगा। वह समझ गया था यह काम उसकी जान का ही है। रेहान मुस्कुराते हुए धीरे से, मेरा प्यारा बच्चा, कोई बात नहीं, आपको सब अलाउ है। सामने स्क्रीन पर सिर्फ प्रेजेंटेशन की जगह आई लव यू माई प्रिंसेस ही बार बार लिखा हुआ था। मिस्टर बत्रा ने रेहान की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, यह क्या है? प्रेजेंटेशन कहाँ है? बत्रा की आवाज़ से रेहान होश में आया। उसने अपने टेबल के नीचे से बटन प्रेस करके स्क्रीन बंद करके रूम की लाइट ऑन कर दी और मिस्टर बत्रा की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी मिस्टर बत्रा, इट वॉज माई मिस्टेक। 2 दिन में आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। मिस्टर बत्रा, इट्स ओके मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन प्रेजेंटेशन तो रेडी थी आपकी। रेहान, मेरी मिस्टेक की वजह से वह डिलीट हो गई। आप 2 दिन दीजिए मुझे, मैं सारी डिटेल्स के साथ आपके ऑफिस में मिलूंगा आपको। मिस्टर बत्रा अपनी सीट से खड़ा होकर मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ हाथ बढ़ाकर, नो इशू, ओके, तो मैं चलता हूँ। वैसे यह प्रिंसेस कौन है? रेहान भी अपनी जगह से खड़ा होकर उनसे हाथ मिलाकर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, मेरा सब कुछ। मिस्टर बत्रा मुस्कुरा दिए और अपनी सेक्रेटरी के साथ वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद रेहान वापस अपनी चेयर पर बैठ गया और सीट के पीछे सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। रवि मिस्टर बत्रा को बाहर छोड़कर वापस रेहान के पास आया और बोला, सर, यह कैसे हो गया? 1 हफ्ता लगा था आपको वह प्रेजेंटेशन बनाने में, अब 2 दिन में कैसे बनाएंगे? रेहान आंखें बंद करते हुए, कल तक वह प्रेजेंटेशन मेरे सिस्टम में अपने आप वापस आ जाएगी। रवि ना समझी में, वह कैसे सर? मैं कुछ समझा नहीं। रेहान आंखें बंद किए हुए ही, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, यू मे गो नाउ। रवि रेहान को एक नज़र देखकर केबिन से बाहर चला गया। रेहान अपनी चेयर पर आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, आई लव यू प्रिंसेस। ऐसे ही माही अब रेहान को परेशान करने लगी थी। कभी रेहान के पूरे ऑफिस की लाइट बंद कर देती तो कभी उनके स्पीकर में म्यूजिक ऑन कर देती। रेहान की मेल आईडी का तो पूछो ही मत। उसकी सारी प्रेजेंटेशन को ख़राब करना शायद उसका फेवरेट काम बन गया था। अब रेहान को आदत हो गई थी माही की बदमाशियों की। वह हर चीज़ में अपना बैकअप पहले ही रेडी रखता। माही जो भी उसके सिस्टम के साथ छिड़कानी करती, रेहान उसे हर वक्त मुस्कुराते हुए सब करने देता, लेकिन फिर सब कुछ वापस ठीक भी कर लेता। उसे माही पर 1% भी कभी गुस्सा नहीं आया। वह बड़े मज़े से माही के सारे नखरे झेल रहा था। लेकिन उस दिन के बाद उसने अपने केबिन के कैमरे माही को हैक नहीं करने दिए। माही ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह हैक करने जाती, उसके सिस्टम में वायरस आ जाता। माही ने भी फिर उसके कैमरा हैक करना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी मेल आईडी पर वह जमकर बदले ले रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे उनके यह 2 महीने भी निकल गए। कल माही के एकेडमी में सेरेमनी था और कल ही रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला था। और सबसे खुशी की बात, कल वह 1 साल 4 दिन बाद अपने रेहान से मिलने वाली थी। माही से अपनी खुशी नहीं संभल रही थी। उसे यह कुछ घंटे बहुत लंबे लग रहे थे। वह रेहान को भी सरप्राइज़ देने वाली थी। माही की इन्फेक्शन की रिपोर्ट्स एकदम क्लियर हो गई थी। अब उसकी बॉडी में 1% भी इन्फेक्शन नहीं थी। 10 दिन पहले उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें माही अब बिल्कुल फिजिकली और मेंटली फिट थी। माही ने डॉक्टर से बात करके रेहान को यह बात बताने से मना कर दिया था। लास्ट टाइम जब रेहान के पास रिपोर्ट गई थी, उस टाइम माही में 11% इन्फेक्शन अभी भी थी। उसके बाद माही ने कभी रेहान को उसकी रिकवरी रेट पता नहीं चलने दी। वह खुद रेहान को ठीक होने की खबर देना चाहती थी। माही एकेडमी में जमकर परफॉर्म कर रही थी। एलेक्स ने भी फिर कभी उसको परेशान करने की कोशिश नहीं की। जब भी उसका और माही का सामना होता तो वह नज़र झुकाकर चला जाता। अब उसमें यह चेंजेस कैसे आया था, यह किसी को नहीं पता था। माही ने कभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। माही की अब इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो गई थी। उसकी पर्सनालिटी भी एकदम चेंज हो गई थी। जिम में उसने अपनी बॉडी को एकदम मॉडल की तरह बना लिया था। अब वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। कल वह अपने रेहान से मिलने वाली थी। उसने अपने रूम में सारे कपड़े फैलाकर रखे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वह सेरेमनी में क्या पहने। वरुण उसके सामने बेड पर बैठा हुआ था। माही अपनी हर ड्रेस अपने ऊपर लगाकर देख रही थी, लेकिन फिर उसे खुद ही रिजेक्ट कर देती। वरुण को रिजेक्ट करने का मौका ही नहीं दे रही थी। बेचारा पिछले 2 घंटे से परेशान हो गया था। माही ड्रेस अपने ऊपर लगाते हुए, भैया, यह देखिए, यह कैसी लगेगी? नहीं यार, इसका कलर अच्छा नहीं है।
रेहान को यह अच्छा नहीं लगेगा। वरुण बोर होते हुए, भाभी आप वैसे ही इतनी खूबसूरत हैं, भाई को आप किसी भी ड्रेस में खूबसूरत ही लगेंगी, कुछ भी पहन लीजिए, आप पर सब कुछ अच्छा लगता है। माही चिढ़ते हुए, आप रहने दीजिए भैया, जाइए आप अपने रूम में, और एक बात याद रखिए, मेरी दीदू से मैं आपकी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वरुण हड़बड़ाते हुए, भाभी यार क्यों हर वक्त मुझे ब्लैकमेल करती रहती हैं आप, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में आपको पता चल गया। माही अकर से, इतना भी मुश्किल नहीं था भैया, बस 5 मिनट लगे मुझे आपका फ़ोन हैक करने में, उसमें आपने और दीदू ने जो लव यू सब यू बोला हुआ है वह पढ़ लिया है मैंने। वरुण बेचारा सा मुंह बनाते हुए, भाभी ऐसे किसी का फ़ोन देखना अच्छी बात नहीं है। माही मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं देखा है आपके फ़ोन में, मुझे बस शक हुआ आप पर, बस मैं अपनी देवरानी के बारे में जानना चाहती थी, मुझे क्या पता था वह मेरी दीदी ही निकलेगी। वरुण, ओह हेलो भाभी, क्या कुछ भी बोल रही हैं आप, मेरे फ़ोन में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ, बिल्कुल अपने भाई पर गया हूँ। माही कमर पर हाथ रखकर घूरते हुए, मेरे रेहान के साथ आप अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वह पूरी दुनिया में सिर्फ सिंगल एडिशन है जो सिर्फ मेरे लिए बने हैं। वरुण हाथ जोड़ते हुए, ठीक है भाभी, नहीं कर रहा, अब आप बताइए क्या चाहती हैं आप। माही, अपने रूम में जाइए भैया, और 10 मिनट बाद मुझे लॉबी में मिलिए, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। वरुण बेड से उठते हुए, यह अच्छा ऑप्शन है, चलिए चलते हैं, मुझे दिया के लिए भी शॉपिंग करनी है, मैडम ने लंबी चौड़ी लिस्ट दी है मुझे, हम परसों वापस जा रहे हैं तो आज ही ले लेते हैं। वरुण माही को बोलकर अपने रूम में चला गया। माही ने कपड़ों की ढेर उठाकर ऐसे ही अलमारी में फेंक दी और उसमें से कुछ पहनने के लिए ढूंढकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह चेंज करके वापस आ गई। उसने ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ ब्लू डेनिम शॉर्ट्स और पैरों में वाइट शूज पहन लिए, बालों को खुला ही छोड़ दिया। उसने एक लुक खुद को मिरर में देखा, फिर ब्लैक कलर का साइड बैग पहनकर बाहर निकल गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। माही दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ी, इतने में वरुण भी वहाँ आ गया। दोनों वहाँ से टैक्सी लेकर शॉपिंग के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ रेहान अपने रूम में बेड पर सूटकेस रखकर जल्दी जल्दी से उसमें अपनी पैकिंग कर रहा था। ध्रुव सोफे पर बैठा हुआ उसकी एक्साइटमेंट देख रहा था। 1 साल बाद रेहान के चेहरे पर वह सच्ची मुस्कान देख रहा था। ध्रुव का बेटा कबीर 3 मंथ का हो गया था। बच्चा छोटा होने की वजह से वह ज़्यादा रेहान से नहीं मिल पाता था। रेहान ने उसे अपने घर पर रहने को बोला था, लेकिन रेहान कल से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब से उसने लंदन की टिकट ली थी, उसके लिए समय काटना मुश्किल हो रहा था, इसलिए ध्रुव कल से रेहान के पास था। आज शाम की रेहान की फ़्लाइट थी। रेहान को माही से मिलने की खुशी में समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पैक करे। रेहान ने माही के साथ लंदन में 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुकने का प्लान किया था। ध्रुव रेहान को देखकर, रेहान थोड़ा शांत रह, इतना क्यों हाइपर हो रहा है। रेहान सूटकेस पैक करते हुए बेचैनी से, ध्रुव मेरा बच्चा मान तो जाएगा ना, वह ज़्यादा देर नाराज़ तो नहीं होगा। ध्रुव, रिलैक्स रेहान, तुम दोनों 1 साल बाद एक दूसरे को देखोगे, गुड़िया सारी नाराज़गी भूल जाएगी तुझे देखते ही, तू टेंशन मत ले। रेहान बेचैनी से, पक्का ना वह मुझे माफ़ कर देगी, तुझे नहीं पता ध्रुव वह कितना नाराज़ है मुझसे, पिछले 2 महीने से मेरे सारे सिस्टम की बैंड बजा कर रखी हुई है उन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा बच्चा मुझे देखते ही थप्पड़ लगाएगा पहले, अब तो उन्होंने फाइटिंग भी सीखी हुई है। ध्रुव हंसते हुए, अब तू अपनी प्रिंसेस के लिए एक थप्पड़ नहीं खा सकता। रेहान ध्रुव को देखकर, थप्पड़ की कोई बात नहीं है यार, लेकिन वह मान जाए, मैंने बहुत सरप्राइज प्लान किया है उनके लिए, मुझे वह मोमेंट जीने हैं उनके साथ, 1 साल की दूरी में मैं तड़पा हूँ, मुझे सुकून फील करना है उनके साथ। ध्रुव मुस्कुराते हुए सोफे से उठकर, चिंता मत कर मेरे भाई, जल्दी जा और हमारी भाभी को लेकर जल्दी वापस आ। वरुण की बात सुनकर रेहान जल्दी से जाकर ध्रुव के गले लग गया और उसको कसकर पकड़ लिया। ध्रुव मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाने लगा। रेहान ध्रुव के गले लगकर रोते हुए बोला, ध्रुव मैं बहुत तड़पा हूँ उनके बिना, अब मुझे उनसे बिल्कुल दूर नहीं जाना, अब ऐसी कोई मजबूरी हमारे बीच नहीं आने दूंगा, मुझे उनके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, अब और नहीं रह सकता उनके बिना, अब और पेशेंस नहीं रहे मुझ में। ध्रुव मुस्कुराते हुए, हाँ भाई, अब कोई मजबूरी अलग नहीं करेगी तुम दोनों को, माही अब मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई होगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम दोनों के बीच। ध्रुव की बात सुनकर रेहान उससे अलग हो गया और ध्रुव से बोला, लेकिन ध्रुव वह अभी पूरी तरह से फिजिकली फिट नहीं हुई है, 11% इन्फेक्शन अभी भी है उनमें। ध्रुव, कोई बात नहीं, 1 महीने में वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी,
जब 1.5 साल तूने वेट कर ही लिया तो 1 महीना और सही। रेहान, मैं उनके लिए कितना भी वेट करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं उनको वहाँ से सीधा यूएस लेकर चला जाऊँगा। वहाँ हमारी फैमिली डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लूँगा। मैं प्रिंसेस के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जब तक मुझे पूरी एश्योरिटी नहीं मिलेगी, मैं अपनी जान के साथ कोई रिस्क नहीं लूँगा, चाहे मुझे कितना भी वेट करना पड़े। ध्रुव मुस्कुराते हुए, अच्छा चल, यह मत भूल, तेरी 2 घंटे बाद फ्लाइट है। चल रेडी हो जा जल्दी से, फिर तुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करके मुझे घर भी जाना है। मेरा चैम्प मेरा वेट कर रहा होगा। कल से उसे मिला नहीं हूँ। रेहान जल्दी से अपना सूटकेस पैक करके साइड में रख दिया और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से निकलकर क्लोसेट रूम में जाकर तैयार होकर बाहर आ गया। उसने वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, उसके ऊपर जैकेट, वाइट शूज पहनकर बाहर आ गया। इस लुक में वह बहुत हैंडसम लग रहा था। रेहान तैयार होकर अपना सूटकेस लेकर रूम से बाहर आ गया। ध्रुव और शेरा उसको एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। रेहान और ध्रुव घर से बाहर आ गए। बाहर शेरा उनका वेट कर रहा था। उन दोनों को आता देखकर शेरा जल्दी से रेहान के पास जाकर उसका सूटकेस उससे ले लिया। रेहान और ध्रुव जाकर पीछे की सीट पर बैठ गए। शेरा आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी। रेहान अपनी कार में बैठकर अपने फ़ोन में माही की फ़ोटो को देखते हुए अपने मन में बोला, बस बच्चा, कुछ घंटे और फिर हम मिलेंगे हमेशा के लिए, कभी ना अलग होने के लिए और अपने इश्क को मुकम्मल करने के लिए। बस बच्चा, जब मैं आपसे मिलूं प्लीज़ मुझे संभाल लेना। यह 1 साल की दूरी ने मेरे अंदर की सारी हिम्मत खत्म कर दी है। आपकी एक नज़र के लिए मैं तरस गया हूँ। मैं आपको अपनी बाहों में भरने के लिए तड़प रहा हूँ। पता नहीं यह घंटे कैसे निकालूंगा मैं। रेहान कुछ देर माही की फ़ोटो को निहार कर सीट के पीछे टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। ध्रुव रेहान को देख रहा था। वह भी अपने यार के लिए बहुत खुश था। यह 1 साल कैसे रेहान ने माही के बिना निकाला था, ध्रुव ने सब देखा था। जब जब रेहान कमज़ोर पड़ता, ध्रुव ही उसे संभालता। 1 घंटे बाद ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए वह एयरपोर्ट पहुंच गया। रेहान की फ़्लाइट में बस 20 मिनट ही थे। रेहान जल्दी से कार से उतर गया। शेरा ने भी जल्दी उसका बैग निकालकर उसे दे दिया। रेहान ध्रुव के गले लग गया। ध्रुव उसे गले लगाकर बोला, ऑल द बेस्ट भाई। रेहान मुस्कुराते हुए, थैंक्स ध्रुव। रेहान ने शेरा से बैग लिया और शेरा भी रेहान के गले लग गया और इमोशनल होते हुए बोला, ऑल द बेस्ट भाई, जल्दी भाभी को लेकर आए घर, उनके बिना घर अच्छा नहीं लगता। रेहान मुस्कुराते हुए, शेरा, तेरी भाभी के घर आने में अभी टाइम है, उससे पहले मुझे बहुत काम करने हैं। शेरा मुस्कुराते हुए, भाई आप बेफिक्र रहिए, सब हो जाएगा, बस आपके और भाभी के पहुंचने की देरी है। रेहान, थैंक्स शेरा, ओके सी यू सून। रेहान ध्रुव और शेरा से मिलकर जल्दी से अपना सूटकेस लिया और जल्दी जल्दी चलते हुए अंदर चला गया। वहां से उसने अपना इमिग्रेशन चेक करवाया और फ्लाइट की तरफ चला गया। दूसरी तरफ माही और वरुण ढेर सारी शॉपिंग करके वापस एकेडमी में आ गए थे। माही ने सुबह से लेकर शाम तक वरुण को पूरे मार्केट घुमाती रही। उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। बेचारा वरुण उसके पीछे चल चल कर थक गया था। बड़ी मुश्किल से माही ने कुछ पसंद किया और उसे ले लिया। दोनों रात को डिनर बाहर करके एकेडमी वापस आ गए। माही रेहान की चेन को अपने हाथ में लेकर बाहर चांद को देख रही थी। माही, बस रेहान, कुछ घंटे बचे हैं हमें मिलने में, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पूरे 1 साल बाद आपको अपनी नज़रों के सामने देखूंगी। आपसे लड़कर आई थी। आते वक्त आपको गले लगाना भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन अब नहीं रहना मुझे आपसे दूर। हमेशा आपके पास ही रहूंगी। अब मैं बिल्कुल ठीक भी हो गई हूँ। अब कोई मजबूरी नहीं होगी हमारे बीच। माही की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी चेन को चूम लिया और उसे अपने गले में पहन ली और अंदर जाकर अपने सूटकेस बेड पर रख उसमें अपने कपड़े पैक करने लगी। माही अब अकेली इस रूम में रहती थी। दोनों एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए एक दूसरे को स्पेस देने के लिए अलग अलग रूम में शिफ्ट हो गई। 1 घंटे में माही ने जैसे तैसे अपनी पैकिंग पूरी की। माही चाहे जितनी भी स्मार्ट हो गई हो, लेकिन उन सब कामों में वह अभी भी बहुत आलसी थी। जिम में चाहे वह 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा ले, लेकिन रूम में आते ही प्रोटीन शेक भी वरुण से मांगती थी। पैकिंग पूरी करने के बाद माही बेड पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।